तो कहते थे कि अगर किसी चुड़ैल या भूत को सुअर की चर्बी खिला दी जाए तो वो अपना असली रूप दिखा देता है। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे थे तो मैंने चुपके से दादी के कटोरे में सुअर की चर्बी का एक टुकड़ा डाल दिया। दादी ने जैसे ही कटोरे में देखा तो अचानक से उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने सिर झुकाया और मुझे घूर कर देखने लगी। मैं डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। और फिर तभी अचानक से कमरे के नीचे से एक बड़ा सा ग्रे रंग का चूहा उछलकर मेज पर आ गया। उसने दादी के कटोरे को जोर से टक्कर मार दी। कटोरा जमीन पर गिरा और कई टुकड़ों में टूट गया। वो बड़ा चूहा जल्दी से सुअर की चर्बी उठाकर मेज के नीचे कूद गया। नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी छोटी बहन गौरी जमीन पर बैठी हुई थी। वो कटोरे के टूटे हुए टुकड़े उठा रही थी। उसकी उंगली कट गई थी और खून निकल रहा था। दादी जल्दी से दौड़ कर आई। उन्होंने गौरी को उठाया और उसकी उंगली पकड़ ली और फिर तभी उन्होंने उस उंगली को अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। दादी अपनी लाल जीभ से गौरी की उंगली चाट रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने दादी की पीठ की तरफ देखा। मुझे लगा शायद वहां कोई पूंछ दिखेगी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उसी समय मुझे अचानक एक जरूरी बात याद आई। मैं धीरे से गौरी के पास गया और उससे पूछा, गौरी तुम इस साल कितने साल की हो? उसने कहा 3 साल। मैंने सिर झुकाकर हिसाब लगाया। 3 साल पहले चूहे का साल था और गौरी भी उसी साल पैदा हुई थी। मेरे दिल में डर बैठ गया। रात भर मैं सो नहीं पाया और बार बार दादी के बारे में सोचा। तो कहते थे कि अगर किसी चुड़ैल या भूत को सुअर की चर्बी खिला दी जाए तो वो अपना असली रूप दिखा देता है। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे थे तो मैंने चुपके से दादी के कटोरे में सुअर की चर्बी का एक टुकड़ा डाल दिया। दादी ने जैसे ही कटोरे में देखा तो अचानक से उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने सिर झुकाया और मुझे घूर कर देखने लगी। मैं डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। और फिर तभी अचानक से कमरे के नीचे से एक बड़ा सा ग्रे रंग का चूहा उछलकर मेज पर आ गया। उसने दादी के कटोरे को जोर से टक्कर मार दी। कटोरा जमीन पर गिरा और कई टुकड़ों में टूट गया। वो बड़ा चूहा जल्दी से सुअर की चर्बी उठाकर मेज के नीचे कूद गया। नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी छोटी बहन गौरी जमीन पर बैठी हुई थी। वो कटोरे के टूटे हुए टुकड़े उठा रही थी। उसकी उंगली कट गई थी और खून निकल रहा था। दादी जल्दी से दौड़ कर आई। उन्होंने गौरी को उठाया और उसकी उंगली पकड़ ली और फिर तभी उन्होंने उस उंगली को अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। दादी अपनी लाल जीभ से गौरी की उंगली चाट रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने दादी की पीठ की तरफ देखा। मुझे लगा शायद वहां कोई पूंछ दिखेगी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उसी समय मुझे अचानक एक जरूरी बात याद आई। मैं धीरे से गौरी के पास गया और उससे पूछा, गौरी तुम इस साल कितने साल की हो? उसने कहा 3 साल। मैंने सिर झुकाकर हिसाब लगाया। 3 साल पहले चूहे का साल था और गौरी भी उसी साल पैदा हुई थी। मेरे दिल में डर बैठ गया। रात भर मैं सो नहीं पाया और बार बार दादी के बारे में सोचता रहा। अचानक से रात में चाची के कमरे से गौरी के रोने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर वहां गया। चाची गौरी को गोद में पकड़े हुई थी। मैंने देखा कि गौरी के पैर से खून निकल रहा था और उसकी पैर की उंगलियों पर दांत के निशान थे। चाचा जल्दी जल्दी दवा ढूंढ रहे थे। मैं डरते हुए बोला। अभी गौरी कह रही थी कि उसने दादी को बिस्तर पर बैठा देखा था और वो उसके पैर की उंगलियां काट रही थी। घर में सब लोग चुप हो गए। तभी पिताजी बोले, एक 3 साल की बच्ची को बुरा सपना आ गया होगा, इतनी सी बात से डरने की क्या जरूरत है? तभी चाचा बोले, मैंने अभी खिड़की के पास आवाज सुनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा जानवर घर से बाहर कूद कर भागा हो। लोग कहते हैं कि अगर गांव में चूहा बहुत पुराना हो जाए तो वो इंसान का रूप ले सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? ये सुनकर पिताजी गुस्सा हो गए और चाचा के सिर पर थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा, बेवकूफी की बात मत करो। चाचा खिड़की के पास गए और बाहर देखने लगे और फिर तभी अचानक उन्हें जमीन पर कुछ दिखाई दिया। उन्होंने नीचे से एक हल्के ग्रे रंग का जूता उठाया। चाचा वो जूता लेकर माँ के पास आए। माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये तो माँ के जूते हैं। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। मैं डरते हुए बोल पड़ा, दादा दादी चाचा। चाची सुनो दादी, असल में चूहा बनकर आई हुई है, मैंने खुद देखा है। पिताजी गुस्से में मुझे मारने वाले थे, लेकिन दादा ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, लड़का अब बड़ा हो गया है, पहले इसकी बात सुन लो। गाँव